अभी तक बीपीटी पढ़ाया, कन्वर्स हुआ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कन्वर्स 4, ट्रेपेजियम कन्वर्स 4 2 6, मिड पॉइंट इट्स कन्वर्स 6 2 8, इन सिमिलरिटी के 4, एंगल 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 एंगल, साइड 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 एंगल साइड, 8 4 12 एंड 12 4 और वो होंगे, एक पेरीमीटर का होगा 13 एंड 4 एरिया 17, 18 नंबर थ्योरम होगा ये, देखेंगे इसके बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, a square of hypotenuse equals to sum of the squares of perpendicular and base। एक स्टेटमेंट और दिया जा सकता है इसका, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज तो होगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बेस वर्ड यूज नहीं करेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of largest side equals to sum of the squares of other two sides। इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल का ही जिक्र है, लेकिन इस पर लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनस ही हुआ एक तरह से, और अदर टू साइड्स का मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस। इसका एक मिनट, पेज 0 इसका एक स्क्रीनशॉट चलो आगे देखते हैं। थ्योरम नंबर 18 हुआ, 19 पे आते हैं। 19 इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये स्पेशली पाइथागोरस थ्योरम ही है जो हमने पढ़ा है, पेज नंबर 2। और जब कन्वर्स की बात आएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, इन अ ट्रायंगल a square of largest side, लैंग्वेज फिर से लिख देते हैं, in a triangle if a square of any one side, इसमें लार्जेस्ट नहीं पता पहले, equals to sum of the squares of other two sides, then angle opposite to largest side is 90 degree। अच्छा से पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, किसी कुछ पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कह दीजिए, ये तो अभी जो आया था वो कन्वर्स था वैसे, या इसको राइट एंगल थ्योरम भी बोलते हैं। थ्योरम नंबर 20, दिस इज acute angle theorem।
एक्यूट एंगल थ्योरम समझते हैं क्या है? इसके रिजल्ट को प्रैक्टिकली देखिए, याद नहीं, मतलब इसका स्टेटमेंट याद नहीं किया जाता है। देखते हैं। एबीसी ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जैसे किसी एंगल बी के लिए सोच ले, मान लो किसी के लिए सोच सकते हैं। फॉर एंगल बी अगर लेस देन 90 है, एक्यूट है, तो रिजल्ट देखो क्या आएगा इसका। रिजल्ट है, एक तो पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। रिजल्ट कुछ ऐसा मिलता है, AC square is equal to AB square plus BC square minus 2BD into BC। देखो उसको थोड़ा याद करने में तो हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है लोगों को, लेकिन हम तरीका बताते हैं जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, या समझो भूलोगे ही नहीं आप। कैसे वो सुनना ठीक से। अगर एंगल बी के लिए पूछा जाए रिजल्ट तो कुछ और होगा, यहाँ किसी ने एंगल सी के लिए पूछ दिया, तो सी का रिजल्ट देखो कुछ और होगा। रिजल्ट इसका अलग है। दोनों अलग दिख रहा होगा आपको। देखो एक AC स्क्वायर से शुरू, एक AB स्क्वायर से शुरू। इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। -2 मैच किया, लेकिन ये देखो BD है वो CD है, ये BC है ये BC। कुछ कुछ तो मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये LHS का पार्ट नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, BD CD मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से रिजल्ट लिखने आना चाहिए, वो कैसे लिखा जाता है वो हम आपको सिखा देते हैं, ध्यान देना ठीक से। चलो सिखाते हैं, ध्यान दो। जिस किसी भी एंगल के लिए पूछा जाए, उस एंगल पे खुद खड़े हो जाओ और वहां से 3 स्टेप करो, बन जाएगा रिजल्ट। जिस किसी भी एंगल के लिए पूछा जाएगा, उस एंगल पर समझो खुद आप खड़े हैं और वहां से 3 स्टेप बोलते हैं। पहला स्टेप सुनना, उस एंगल के ठीक सामने वाले साइड का स्क्वायर करो। जैसे एंगल बी का बात किए हम, तो बी के ठीक सामने देखोगे तो AC मिलेगा, उसका स्क्वायर करके इक्वल टू साइन देना। एंगल बी के लिए पूछ रहे हैं सर, तो बी के ठीक सामने AC है, तो AC का स्क्वायर फिर इक्वल टू साइन। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप है, एंगल बी किस दो साइड के मिलने से बना है। देखो एंगल बी बना है जब AB और BC मिला है तब, तो जिस दो साइड के मिलने से बनेगा उसके स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो ये है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टेप सेकंड खत्म हो गया। स्टेप थर्ड में अगर एक्यूट एंगल थ्योरम लिख रहे हैं तो -2 से शुरू करना, और ऑब्ट्यूज होगा तो +2 से शुरू करना। -2 से शुरू किए और आगे दो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट कैसे सोचेंगे, ये दोनों क्या होगा ये देखते हैं। फिर से सुनो, जिस एंगल के लिए पूछा जाए उसके ठीक सामने वाले साइड का स्क्वायर किया, AC स्क्वायर इक्वल टू साइन, ये एंगल किस दो साइड के मिलने से बना है उसके स्क्वायर का सम, AB एंड BC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक्यूट रहे तो -2 से शुरू करना है, ऑब्ट्यूज रहेगा तो +2 से। और लास्ट स्टेप यहीं खड़े हो जाओ, लास्ट स्टेप है एक बार परपेंडिकुलर के पास जाना और एक बार यहीं से लास्ट वाले एंगल के पास जाना, और दोनों का प्रोडक्ट। जब यहीं से जाओगे परपेंडिकुलर तो होगा BD, और यहीं से जाओगे लास्ट वाले के पास तो होगा BC। तो यही रिजल्ट यहाँ लिखे होंगे। चलिए पूजा आप C के लिए बताइए तो सोच के। फॉर C सेम स्टेप। AB स्क्वायर। स्टेप बोलते चलो, क्या है पहला स्टेप सिखाए थे। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर
प्लस CB स्क्वायर -2 इंटू CD इंटू CB है ना। ये आया समझ में? चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, किसी बच्चे से कुछ रिजल्ट लिखने आ रहे हैं। एंगल ए के लिए बताइए संजना। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB -2, मतलब AC प्लस AB स्क्वायर -2 इंटू हो जाएगा AM इंटू AC। समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं किसी भी एंगल के लिए। तान्या आप बताओ एंगल सी के लिए बताओ इसी डायग्राम में। AB square is equals to AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर -2 इंटू AM इंटू BC AC। किस एंगल के लिए चल रहे हैं? सी पे खड़े हो जाओ, सी से चलो परपेंडिकुलर के पास। AM थोड़ी होगा, CM और CA। हाँ CM इंटू CA। पता है ना, जिस एंगल के लिए पूछा जाए उसी से 3 स्टेप करो, उसी के ठीक सामने वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू वो एंगल किस दो साइड के मिलने से बना है उसका स्टेप -2, और वहीं से एक और परपेंडिकुलर और एक और वहीं से लास्ट वाला एंगल के साथ। फिर पूछ के देखते हैं। राधा बताइए एंगल बी के लिए। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर माइनस BN और BN -2 इंटू BN इंटू BA। निकिता आप एंगल ए के लिए बताइए। सही है। AB स्क्वायर एंगल ए के लिए बताना है, ए के लिए। सर AC स्क्वायर ये तो गलत जवाब है। सामने वाला साइड देखना, सामने क्या दिख रहा है? BC स्क्वायर BC स्क्वायर सही है। किस दो के मिलने से बना है? सर फिर होगा AB नहीं AC स्क्वायर प्लस आप मेहनत कीजिए ठीक से। आप इतना प्रैक्टिस अभी वो सारे बच्चे बोले हैं तब भी आप ध्यान नहीं दिए हैं। रन दो, बता दो तान्या क्या होगा। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर -2 इंटू AM इंटू AB। तो बिल्कुल सही है। ये है एक्यूट एंगल रिजल्ट। ऑब्ट्यूज होगा तो सारा स्टेप सेम रखना, बस +2 कर देना। सारा स्टेप सेम रखना, बस +2 कर देना।
एक आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1 मिनट फॉर ये AC इधर फॉर एंगल बी है, फॉर एंगल ले लो स्क्रीनशॉट इसका, समझ तो गए हैं आप। जब नंबर 21 पे आते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। ऑब्ट्यूज सीखना ठीक है, ये भी बिल्कुल यही है, बस +2 आएगा -2 की जगह। देखो इसमें तो एक ही ना ऑब्ट्यूज होगा एक बार में, ये रहा ऑब्ट्यूज, एक साथ 2-3 ऑब्ट्यूज तो होते नहीं है, बारी बारी से वर्टेक्स चेंज करके भले बोलेगा, नहीं तरीका यही रहेगा। परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर होता है ये 90, मान लो ये D है, तो एंगल B के लिए सोचना है। पूछा आप डायरेक्ट बताइए तो क्या होगा रिजल्ट, सेम स्टेप लगाओ तरीका। AC square is equal to AB square plus BC square हाँ plus 2 into BD into BC BD इंटू BC। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है इसका। एक मिनट, इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो। रिजल्ट लिखने आ गया आप लोग अच्छे से, एक्यूट ऑब्ट्यूज, तो यही थ्योरम है, यहाँ पे आके थ्योरम लास्ट हो जाते हैं। टोटल 21 थ्योरम पहले चैप्टर में पढ़ना है आपको सिमिलैरिटी में, और लगभग 8 थ्योरम पढ़ने हैं सेकंड वाले चैप्टर में। टोटल 29 थ्योरम इस बार आपके 10th के ज्योमेट्री में है, जिनमें सबका प्रूफ आपको आना चाहिए, स्टेटमेंट याद रखना होगा सबका। अभी तक हम लोग टोटल 8 थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं आपके लिए, जिसमें बीपीटी प्रूफ किया, कन्वर्स प्रूफ किया, एंगल बाइसेक्टर का भी कन्वर्स प्रूफ किए थे, याद करो, यस और नो? Yes sir। Yes, sir. ठीक है, ट्रेपेजियम किया, कन्वर्स किया 6, वो मिड पॉइंट किया, कन्वर्स किया 8 तो हो गए हैं। 9, 10, 11, 12, 1 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो हम लोग थ्योरम अब तक 8 पढ़ चुके हैं, 8 का स्टेटमेंट आना चाहिए। पूजा एक बार सबका स्टेटमेंट बोलिए तो शुरू से। एंगल सिमिलैरिटी, नॉट ये नहीं, जो हमने पढ़ रखा है, बीपीटी कन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर कन्वर्स, ट्रेपेजियम कन्वर्स, मिड पॉइंट कन्वर्स।
In a triangle, line drawn parallel to any one side divides the other two sides in the same ratio. Converse, in a triangle, if line divides its two sides in the same ratio, then this line is parallel to the third side. Where angle bisector theorem. In a triangle, line segment bisects any angle, divides the opposite side in the same ratio of side containing the angle. Trapezium theorem. In a trapezium, diagonals are proportional. Converse of trapezium. In a quadrilateral, if diagonals are proportional, then it is a trapezium. Midpoint theorem. In a triangle, line segment joining two, the line segment passing from two midpoints of a triangle is parallel and half of third side. Converse of midpoint. In a triangle, line segment passing from one midpoint is parallel and bisect the third side. Not each parallel नहीं बोलेंगे. The line segment passing through midpoint of any one side, which is parallel to another side, bisects. Yes. अच्छा, म्यूट करेंगे. चलो आगे पढ़ते हैं. बाकी बच्चे भी याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है. आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगल सिमिलैरिटी. इसके प्रूफ को पढ़ेंगे. प्रूफ पढ़ना चाहिए. देखो ये सिमिलैरिटी क्या है और कैसे प्रूफ होता है वो सुनना ठीक से. ये दो ट्रायंगल हैं और इसमें दे रखा है कि भाई तीनों एंगल बराबर हैं. प्रूफ करना सिमिलर होगा. एंगल का मतलब ये दे रखा होगा जिसमें जैसे आप कैसे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं. याद करो, साइड दो ट्रायंगल का बराबर दो दे रखा, बीच का एंगल भी बराबर दे रखा था. प्रूफ करना था. या फिर ये तो एक्सियोम है, वैसे समझो ये गिवन होता है. आरएचएस में राइट एंगल दे रखा, हाइपोटेनस दे रखा, साइड दे रखा है, देन प्रूफ करना सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगा. यहाँ भी तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं, आपको प्रूफ करना है इसके साइड भी प्रोपोर्शनल होंगे. तो भाई ए एंगल मान लो पी के बराबर है, यहाँ का भी इस क्यू के बराबर है और ये सी इस आर के इक्वल. से ये तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं. आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सिमिलर होगा. सिमिलर होगा मतलब साइड भी प्रोपोर्शनल होगा. लेट इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल ए बराबर एंगल पी, बी बराबर है क्यू के, सी बराबर है आर के. टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी सिमिलर पीक्यूआर, that is AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR. ये लेके आना है आपको, ये प्रूफ करना है. क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई अगर दो ट्रायंगल या दो पॉलीगॉन अगर सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल से भी इक्वल होते हैं और साइड भी प्रोपोर्शनल होते हैं. तो भाई एंगल तो इक्वल दे रखा है, जरूर ये चेक करना क्या साइड भी प्रोपोर्शनल हो रहे हैं कि नहीं. यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, चलो देखो कंस्ट्रक्शन क्या इसमें है. कंस्ट्रक्शन को थोड़ा एक बार अच्छे से याद कर लेना. देखना यही कंस्ट्रक्शन हम बाकी तीन में भी करेंगे. एंगल में तो नहीं होगा, वो आसान है. बाकी दो में सॉरी, साइड में सेम कंस्ट्रक्शन और साइड एंगल साइड में भी सेम कंस्ट्रक्शन. एक बार कंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लो.
कंस्ट्रक्शन क्या है कि इस PQ के इक्वल लेंथ इसमें कट करेंगे, कुछ नाम दे दो, M नाम दे दिए। इस PR इक्वल इसमें कट करेंगे, कुछ नाम N नाम दे देंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। समझो ये AM का लेंथ इस PQ के बराबर, इस AN का लेंथ इस PR के इक्वल। यही सेम कंस्ट्रक्शन बाकी दो में भी होगा, ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन कट AQ बराबर AM on AB and एक मिनट, कट PQ नहीं, एक नहीं, PQ बराबर AM, ठीक है, on AB and PR बराबर AN on AC, join M to N। कट PQ बराबर AM on AB, क्लियर नहीं दिख रहा है, PQ बराबर AM on AB and PR बराबर AN on AC, join M to N। प्रूफ देखते हैं, ध्यान से देखो, एंगल तो इक्वल दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन से है और ये भी इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन से है, तो साइड बीच में एंगल, साइड बीच में एंगल, साइड, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन है ना, इक्वल है बिल्कुल। इसका मतलब ट्रायंगल AMN हियर AM बराबर PQ, एंगल A बराबर एंगल B और AN बराबर PR। बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AMN ट्रायंगल PQR। एग्री करो यहाँ तक, देखो ठीक से। क्या समझ में आता है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ध्यान दो, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है, कॉन्ग्रुएंट में एक वर्ड हम लोग यूज करते थे CPCT। CPCT का मतलब संजना आप बताइए। करस्पॉन्डिंग, सर इसका फुल फॉर्म? हाँ, फुल फ्रॉम नहीं, फुल फॉर्म। सॉरी फॉर्म, करस्पॉन्डिंग सर। पूजा आप बताइए। corresponding part of congruent triangle। बहुत अच्छा, corresponding part of congruent triangle। भाई CPCT से corresponding part इक्वल होंगे, इसका मतलब देखो अगर ये साइन आता है, ये कॉन्ग्रुएंसी है, तो ट्रायंगल के पास 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उसके 3 साइड होते हैं। तो बताओ यहाँ पे अगर एक एक याद रखना, जो बोलते हैं एक एक कंपेयर करोगे, सिंगल कंपेयर करोगे तो एंगल कंपेयर होगा, डबल कंपेयर करोगे तो साइड कंपेयर होगा, ट्रिपल कंपेयर करो तो ट्रायंगल कंपेयर होगा। फिर से सुनो, एक एक वर्टेक्स कंपेयर करोगे तो एंगल कंपेयर होगा, दो मिला के करोगे तो साइड कंपेयर होगा, तीन करोगे तो ट्रायंगल कंपेयर होगा। चेक करके देखते हैं। A बराबर P के होना चाहिए, जो कि ऑटोमेटिक है, और P बराबर M बराबर Q के होगा, M और Q बराबर होना चाहिए। वैसे भी देखो ये इक्वल, ये AN इक्वल है PR के, इसके सामने M है, इसके सामने Q है। N बराबर R के होगा, देखो इस डबल के सामने N है, डबल सामने R है, N बराबर सिंगल करने से एंगल हुआ। चलो दो करके चेक करते हैं। AM बराबर PQ होगा, चेक करें क्या?
देखो AM पे डबल लाइन है, PQ पे डबल लाइन है। MN बराबर QR होगा, ये MN और ये QR बराबर, क्योंकि एंगल P और एंगल P बराबर होते हैं, एंगल के सामने का साइड बराबर हो। फर्स्ट थर्ड AN, फर्स्ट थर्ड PR, AN और PR भी बराबर हो। अब टोटल तीनों लोगों तो ट्रायंगल बराबर हो जाएगा। ये थ्योरी याद रखिए, सिमिलैरिटी में भी काम देगा। कॉन्ग्रुएंसी 9th में था, वहां भी ऐसा ही थ्योरी था। फिर से सुन लो, एक एक कंपेयर करोगे एंगल कंपेयर होगा, दो कंपेयर करोगे साइड कंपेयर होगा, तीन कंपेयर करोगे ट्रायंगल कंपेयर होगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं, हमारे पास मिला है M बराबर Q और N बराबर R और MN बराबर QR। भाई इतने तो मिल गए। यही 3 क्यों लिए सोचो, क्योंकि 3 तो यहाँ बराबर थे ऐसे भी, 3 वहां होगा, टोटल 6 ही तो पार्ट होते हैं ट्रायंगल के, 3 एंगल 3 साइड, तो 2 साइड तो यही मिल गया था, तीसरा साइड नीचे मिला, थर्ड नंबर। एक एंगल यहाँ मिला था, 2 एंगल और मिल गया वहां। चलो यहाँ तक सबको जरूर समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, कुछ कहानी सुनो ठीक से। बी ने बोला मैं तो क्यू के बराबर था, क्योंकि दे रखा है, गिवन में था कि एंगल बराबर है। लेकिन यहाँ देखने में मिला कि एम भी बराबर क्यू के, यही बी क्यू के बराबर, यही क्यू एम के बराबर। तो बताओ तो एम और बी में क्या रिलेशन हुआ? नहीं पता, कोई बात नहीं, एम और बी बराबर होगा, क्यू एम के बराबर और क्यू बी के बराबर, जरूर एम और बी भी बराबर होगा आपस में। जैसे ही m और b बराबर होगा, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पे है, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे यहाँ वाले। पूजा समझते हैं? यस सर। गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल q बराबर एंगल b, therefore एंगल m बराबर एंगल b, this is a pair of corresponding angle, therefore MN must be parallel to BC। अगर यहां तक समझ में आता तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं आता तो पूछो, क्योंकि हम मिटाएंगे अब। सर उसको पैरेलल कैसे प्रूफ किया वो बताइए। पैरेलल के लिए खुद से पूछो एक सवाल, बताओ तो Q और B पहले से बराबर दिया है या नहीं? यस सर। और अभी देखो तो CP/CD से Q किसके बराबर है? M के। बताओ, Q B के बराबर भी है, Q M के बराबर भी है, तो M और B में क्या रिलेशन होगा? हाँ मैं समझ गया, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। और किसी को दिक्कत है या आगे बढ़े? चलो शायद दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो पूछते आप। चलो MN पैरेलल टू BC आ गया, MN पैरेलल टू BC। तो जैसे ही MN पैरेलल टू BC आएगा, तो हम लोग अब BPT यूज कर सकते हैं बड़े वाले ट्रायंगल। Therefore, in triangle AMN, sorry not AMN, ABC, since MN parallel to BC, then write by BPT। देखना तो अच्छे से, रेशियो बताना AB बटा AM और AC बटा AM, ऐसा होगा तान्या? पीपीटी का 6 रिजल्ट पढ़ाए हम, 6 में से एक ये लिख सकते हैं। यस सर। चलो आप ही बताओ, कंस्ट्रक्शन यूज करो, AM किसमें कन्वर्ट होगा? कंस्ट्रक्शन में क्या लिए थे, AM किसके बराबर बताओ? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, AM बराबर PQ लिए थे और AN लिए थे बराबर PR के। देखो तो दो रिजल्ट, एक रिजल्ट ला दिए ना, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। सोच के देखो, आपने AB और AC में कंस्ट्रक्शन किया, PQ और PR के बराबर, तो रेशियो भी उसी का है। सिमिलरली अगर आप AB में
और बीसी में करते तो रेशियो एबी और बीसी का आता है इनके साथ। इसका मतलब सिमिलरली यही एबी बटा पी क्यू बराबर हो सकता था बीसी बटा क्यू आर के। एग्री करो इस बात पे। कैसे, देखो फिर से, AB में कंस्ट्रक्शन किए PQ के साथ, AC का कंस्ट्रक्शन किए थे PR के साथ, तो प्रूफ भी हुआ AB बटा PQ AC बटा PR। अगर AB का कंस्ट्रक्शन करते PQ के साथ और हम BC का कंस्ट्रक्शन करते QR के साथ, तो क्या ये नहीं आता? Yes, sir. हाँ, अब दोनों को मर्ज कर दो। AB बटा PQ बोलता है मैं AC बटा PR के बराबर, और AB बटा PQ बोलता है मैं BC बटा QR के बराबर। तो क्या तीनों बराबर नहीं हो गया आपस में? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR। इसका स्क्रीनशॉट लो और दोनों पेज को अच्छे से देखो। तो अब पूछो कहाँ डाउट है। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो फिर सेकंड थ्योरम पे चलेंगे हम। थ्योरम नंबर 9 होगा नहीं है, अब 10 आएगा। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसलिए नहीं पूछ रहे हैं आप लोग। नंबर 10, एंगल एंड सिमिलरिटी। इसमें देखो फिर से, देखो इसका दो एंगल गिवन है, जो बताया ना अभी, जो नाम से दे रखा था समझो वही काम भी है। ये दे रखा है दो एंगल इक्वल है, आपको दिखाना है सिमिलर होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दो, ये कैसे बनेगा ये बता देते हैं थोड़ा। अगर आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हैं कोई कॉन्सेप्ट, तो आप 9th में उसको यूज करने के लिए फ्री होते हैं कि 9th में आप 8 का पढ़ाई यूज कर सकते हैं। जो आपने 9th में पढ़ रखा है वो आप 10th में यूज कर लेते हैं। जैसे देखो अभी कॉन्ग्रुएंसी यूज किए हम लोग, जो आप 10th में पढ़ रखे हैं वो 11th में यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से ये देखो ऑर्डर वाइज पढ़ना चाहिए। सबसे पहले एंगल 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 पढ़ा गया है, उसके बाद ये एंगल एंगल पढ़ा जाता है। तो जरूर इसको प्रूफ करने समय अगर एंगल 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 का यूज होगा तो आप यूज करने के लिए फ्री। जब ये दोनों पढ़ लोगे तो साइड एंगल, सॉरी साइड 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 में ये दोनों यूज कर सकते हैं। जब वो भी पढ़ लोगे तो साइड एंगल साइड में तीनों यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। फिलहाल इसको प्रूफ करने में देखना एंगल 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 का यूज आएगा।
इसका दो एंगल इक्वल दे रखा है। लेट एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, angle A is equal to angle B, angle B is equal to angle Q. To prove triangle ABC similar PQR, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बताया ना इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। एंगल 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 में कंस्ट्रक्शन है, साइड 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 में कंस्ट्रक्शन है, और साइड एंगल साइड में कंस्ट्रक्शन है, वो भी एक ही कंस्ट्रक्शन। तो फायदा है आपके लिए। इसमें देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल PQR एंगल P एंगल Q एंगल R इक्वल टू 180। इसको क्वेश्चन सेकंड नहीं मानिए अभी, पहले यूज कर लो गिवन। A को P या P को A कन्वर्ट कर सकते हैं, B को Q या Q को B लिख सकते हैं, तो P को हम A लिख देते हैं और Q को हम B लिख देते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन। अब आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ध्यान से देखो। फर्स्ट सेकंड का RHS मैच कर रहा है, RHS मैच करेगा तो LHS भी मैच करेगा इसका। यूजिंग इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, बताओ पूजा क्या क्या करता है इसमें? एंगल A और एंगल B। A से A कट गया, B से B कट गया, एंगल C बराबर एंगल R मिला। देखो पहले से दो एंगल बराबर दे रखा था, तीसरा भी बराबर आपने दिखा दिया, तो हो गया ना एंगल 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 सिमिलैरिटी। आई बात समझ में? therefore by angle 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 triangle ABC PQR के सिमिलर। थोड़ा ऊपर नहीं दिख रहा है, मूव करते हैं थोड़ा। कंप्लीट दिख रहा है आप लोग को अच्छे से? एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट साइड 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 पे आइए। इसके पहले अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, थ्योरम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देखते हैं। दिस इज साइड 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 सिमिलरिटी। फिर से देखो, इसका साइड 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 दे रखा है, मतलब इस वक्त साइड प्रोपोर्शनल है और एंगल इक्वल दिखाना है। लेट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB by PQ, BC by QR and AC by PR, ये दे रखा है, ये दे रखा है। टू प्रूव
triangle ABC similar PQR, that is आपको एंगल इक्वल दिखाना है इसका, क्योंकि भाई जब साइड इक्वल होंगे तो भाई एंगल भी इक्वल होंगे, साइड जब प्रोपोर्शनल होंगे तो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। This is ABC, this is PQR, कंस्ट्रक्शन सेम है, इस PQ की इक्वल इसमें कर करेंगे, एन नाम दे दो, कोई इशू नहीं, याद भी रहेगा आपको। ये AM इक्वल है इस PQ के और ये AN इक्वल है इस PR के, और इस M चैन को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन but PQ is equal to AM on AB, PR is equal to AN on AC and join M to N। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। इस बार देखो साइड प्रोपोर्शनल दे रखा है, इसका यूज करेंगे और एंगल इक्वल आना, देखते हैं। सिंस हमारे पास ये पता है, इसको फिर से लिखे दें, सिंस AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, पूजा कंस्ट्रक्शन यूज करो तो कन्वर्ट करो, AB by AM और AC by AN। ऐसा कोई रेशियो BPT में मिला था क्या? बताओ तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ऐसा कब होता है? कन्वर्स ऑफ BPT। हाँ, क्या रिजल्ट होगा इसका? MN पैरेलल टू BC। MN पैरेलल होगा BC के। जब MN पैरेलल होगा तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? बता दो, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत अच्छे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहां तक तो सबको समझ में आना चाहिए। यहां तक एक बार देख लो अच्छे से सारे बच्चे। M बराबर B के हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग से, और N भी बराबर C के हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग से। ठीक है, अब देखो ठीक से, हमारे पास साइड 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 दे रखा है, इसका मतलब रेशियो, अगेन देखो, अगेन अगर हम बात करें AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR के पास से जो दे रखा है, अगेन इसके पास चले हम AB बटा दिस ऐसा में। अब जरा एक बार सोचो तो इसमें ये जो दे रखा है, इसमें अगर कंस्ट्रक्शन यूज करके इस PQ को AM लिख दें और उस AC को
उस AC को सॉरी उस PR को AN लिख दें तो ये BC बटा QR, BC बटा QR इस रेशियो में कुछ चेंजिंग आएगा इधर के रिजल्ट से? इधर के रिजल्ट के यूज से कोई चेंजिंग आ सकता है? चेक करो। अच्छा देखो, हमारा बताता तो हिंट करते हैं। देखो B है M के बराबर, अगर इस M को हम Q के बराबर दिखा दें, अगर इस M को Q के बराबर दिखा दें तब तो B और Q भी बराबर हो जाएगा। C है N के बराबर, और अगर हम इस N को दिखा दें R के बराबर तो C और N भी बराबर हो जाएगा, C और R भी बराबर हो जाएगा। यहाँ तक एग्री करते हैं? यस सर। करते हैं ना एग्री? तो टारगेट सोचो कैसे लाएंगे B और सॉरी M और Q को बराबर। अगर ये दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट कर पाया, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बात बराबर हो जाएगी। सोचो तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी यूज करो। AM PQ है, ठीक है, AN भी PR है। अगर आप MN को QR के बराबर दिखा दें तो बात बन सकता है। चलो हम मदद करते हैं आपका, ध्यान देना ठीक से, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ तक एग्री करते हैं सारे बच्चे? कन्वर्ट किया जा सकता है इसको? बाय कंस्ट्रक्शन कन्वर्ट तो कर सकते हैं। दूसरा हमने अभी देखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अच्छा, जब पैरेलल है तो संजना आप रेशियो बता सकते हैं इसका क्या? पैरेलल है या फिर देखो ना, दो एंगल अभी तो दिखाया ना, दो एंगल बराबर है, तो आपको ऐसा लगता है छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल का सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं हम लोग। एन ट्रायंगल AMN and triangle ABC, since एंगल M बराबर एंगल B है और एंगल N बराबर एंगल C है, तो बाई एंगल क्या ट्रायंगल AMN सिमिलर होगा ABC के या नहीं? सोच के बताओ। संजना आपसे पूछ रहे हैं। Yes. रेशियो लिखवाओ तो इसका रेशियो लिखवाइए। AB बटा AM, BC बटा MN और AC बटा AN होगा रेशियो इसका। पूरा कंपेयर करो, देखो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को क्या रिजल्ट आएगा। संजना पूछ रही है जैसे किए ना तो घूम करने। कौन है? संजना आप म्यूट हो जाइए। बताइए पूजा, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को देखो ठीक से, इक्वेट करो इसको। BC by QR इक्वल होगा BC by MN। हाँ तो और बताओ, और BC से BC कट जाएगा और क्या होगा? और QR by MN। QR by MN is equal to MN। बताओ QR MN को जरा डायग्राम में देखो तो दिख रहा है इक्वल हुआ QR MN? यस सर। बताओ जब इक्वल हो गया तो क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ या नहीं साइड से? यस सर। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो M बराबर Q के होगा और N बराबर R के होगा, जबकि M बराबर B के था तो समझो B और Q भी बराबर हो गया। N बराबर R के हुआ तो C और R भी बराबर हो गया।
जब दो एंगल बराबर कर दिए तो सिमिलर नहीं होगा। सोच पा रहे हैं? इन सबको प्रैक्टिस करो तब समझ में आएगा। चलो यहां तक का एक स्क्रीनशॉट लो। तो सीरियस स्टडी कीजिए, कुछ बच्चे मजाक करते हैं, फिर हम भी बड़ा मजाक कर देंगे आपके साथ, जो लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। मेरा मजाक थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, जो आपके गार्जियन तक पहुंच जाएगा सीधा, क्योंकि हम डायरेक्ट उन्हीं से मजाक कर देते हैं, गार्जियन से। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को इक्वेट करेंगे, अगर ध्यान दो ठीक से। क्यू आर और एम एन बराबर हो गया। जब क्यू आर बराबर एम एन के हो गया, देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AMN congruent ट्रायंगल PQR। जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए सर, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो भाई इक्वल होता है, हर रिस्पेक्ट में इक्वल, चाहे वो साइड की बात हो या एंगल की बात हो। बाय सिंप्लिसिटी एंगल M बराबर एंगल Q और एंगल N बराबर एंगल R, बट एंगल M बराबर एंगल B और एंगल N बराबर एंगल R corresponding angle, okay, therefore angle B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। by angle similarity triangle ABC is similar triangle PQR। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज के लिए इतना रहने दीजिए। अच्छे से इसको लिख के विद इन 1 आवर मुझे भेज दो फटाफट। जिस बच्चे का अच्छे से लिखा के आएगा, फिजिक्स में उसी को ऐड करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। इनका अच्छे से लिखा आएगा, वही फिजिक्स में ऐड होंगे। बाकी अपने घर में आराम से सोइए।